हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक माय चैनल मैजिक ई टास्क। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्योंकि अपना इंडिया में ये क्रिप्टो करेंसी का तरफ एक कानून बन गया है। आप लोग सब सुना होगा। अभी हम लोग के बिजनेस क्यों हम इसमें ये बात कर रहा है, क्योंकि अभी हम लोग सब पॉल्वेन इंटरनेशनल का क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म में ज्वाइन किया है। ये अपना सिस्टम क्रिप्टो करेंसी का तरफ वो बदला ही हो रहा है। इसी में हम लोग सब ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़्यादा कुछ जानेंगे। क्या देश में क्रिप्टो करेंसी का कानून ही हो गया? ये 30% टैक्स के बाद अगर आप भी इसे लीगल मान रहे हैं तो जानिए क्या है इसका हकीकत। ये सब हम लोग को समझने का है, क्योंकि ये बिज़नेस में हम लोग ज्वाइन किया, अभी इसका बदलाव हो रहा है। अभी क्रिप्टो करेंसी के रूप में हम लोग चेंज हो रहा है, क्योंकि इसका प्रॉफिट पॉल्वेन इंटरनेशनल सिस्टम का प्रॉफिट निकालने में कई जगह में थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो गया था इंडिया में। ज़्यादा हम लोग मेंबर लोग इसमें इंडियंस हैं, इसलिए हर कंट्री का कानून के अनुसार अभी इसमें से ट्रांसैक्शन लेन देन के लिए हम लोग इसका बदलाई करना ज़रूरी है। ओके, इसलिए ये सिस्टम भी अभी अपना वर्चुअल करेंसी का नाम पे क्रिप्टो करेंसी में शामिल हो रहे हैं। अभी हम लोग को मालूम है इंडिया में ये कानून बनाया है, इसमें 30% टैक्स है। उसमें हम लोग का ट्रांसैक्शन का 1% 2% टैक्स ले, हर ट्रांसैक्शन का सब कुछ हम लोग का सुना है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने का है। ये वीडियो में मैं यही बताऊंगा, आप लोग का ध्यान से सुन लिए, ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आप लोग का ये वीडियो के एक लाइक कर दीजिए। अच्छा है तो आप लोग को ये आगे का बेल आइकन को दबा के अगले में डालते वीडियो का आप लोग का जल्दी जल्दी आप लोग को पहुँचने का कोशिश कर दीजिए। अभी चलो अभी ये बात करेगा इसके बारे में। क्रिप्टो करेंसी ये क्या है? वित्त मंत्री ये मानव अभाषण के बाद इतना तो साफ हो गया है कि भारत में अब वर्चुअल एसेट बोलेगा तो वर्चुअल करेंसी से होने वाली कमाई पर ऐसा क्रिप्टो करेंसी के इसमें बिजनेस में हम लोग को उसमें से ये प्रॉफिट से हम लोग को 30% अभी टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को 30% टैक्स लगेगा। इतना ही नहीं, क्रिप्टो करेंसी के हर एक ट्रांसैक्शन को पर अलग से 1% टीडीएस बोलेगा तो क्या है, टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स, सरकार को देना होगा। ये हम लोग समझने का, उसी में बहुत आदमी को कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ये क्यों इतना ऐसा है, क्या है ऐसा, इसे सबको बहुत कन्फ्यूजन है। ये क्रिप्टो करेंसी हम जिसे क्रिप्टो करेंसी मान रहे हैं और प्रधानमंत्री जिसे वर्चुअल एसेट कहा, उसे होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा का भी बोला। बजट 2022 में यही एक पॉइंट था जिसने उसका ध्यान खींचा। बजट के ऐलान के बाद क्रिप्टो में निवेश करने वाले निराश हुए हैं, क्योंकि और उसके कारोबार से जुड़े कुछ लोग खुश भी हुए। लोगों की खुशी इसलिए क्योंकि कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि अब क्रिप्टो करेंसी देश में लीगल को गई है। ये सभी क्यों खुशी हो रहा है, ये सब सोच रहे हैं अभी अभी क्रिप्टो करेंसी अपने इंडिया में भी लीगल हो गई है। ये इस बात भी साफ होता है कि बजट में ऐलान की ठीक बाद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वसीरक्स और कोइनविक्स क्यूबर की तरफ से विज्ञापन आए हैं, सरकार यह कदम अच्छा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन भी है। पहले समझते हैं कि प्रधानमंत्री ने नया कहा कि और उसका एक इंटरप्रिटेशन करने वालों दाम से चूक कर रहे हैं, क्योंकि ये सब हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा समझने के हैं। ये डिजिटल करेंसी 59% पर लगाते दोस्त, सबसे पहले ये तो समझाइए सरकार ने जो तो टैक्स लगाया है कि वो डिजिटल एसेट या यूं कही क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन पर लगा है, जो फिलहाल लीगल नहीं है। और करने की बात यह है कि सरकार उसे करेंसी नहीं मान रही है।
ये आप लोग समझने का है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी इंडिया का अनुसार, इंडियन सरकार के अनुसार ये लीगल नहीं है, क्योंकि ये उसको करेंसी नहीं मान रहा है। इसके ऐसा वाले ट्रांसैक्शन पे अपना बैंक का तरफ से ट्रांसैक्शन करने के टाइम उसका इसमें से 30% टैक्स लग जाएगा। ये हम लोग समझने का, क्योंकि अब लोग बोल दिया ये सरकार इसे करेंसी नहीं मान रहा है। तो अब भारत में डिजिटल एसेट क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल एसेट बोले तो क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। मतलब अब हर कोई व्यक्ति किसी डिजिटल एसेट में निवेश करके 100 रुपये का मुनाफा कमाता है, तो उसे 30 रुपये टैक्स के रूप में सरकार को देने होंगे। ये हम लोग समझने का है। ये 100 रुपये का बिजनेस कर रहा तो उसमें से 30 रुपया गवर्नमेंट का देना, जो बहुत बड़ा टैक्स है। ये हम लोग समझने का है। ये कानून है, अभी इंडिया में ऐसा ये कानून आ रहा है, अभी विज्ञापन कर दिया है। ये ट्रांसैक्शन पर भी टीडीएस भी वसूलेगी सरकार। ये भी हम लोग समझने का, क्योंकि हम लोग का हर ट्रांसैक्शन में भी 1% ये ट्रांसैक्शन चार्ज भी देना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी हर एक ट्रांसैक्शन पर अलग से 1% टीडीएस बोला था क्या है, टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स सरकार को देना होगा। मान लीजिए किसी ने कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदे हुई है, ये उसका निवेश है, मतलब उसका है एसेट हुआ। अब आखिर देने वाला इस एसेट को किसी और को ट्रांसफ़र करता है, तो उसे अलावा से इस एसेट की कुल कीमत पर 1% की हिसाब टीडीएस नुकसान होगा। यही टीडीएस क्या है, उसको गवर्नमेंट को चुकाना होगा। यही बोल रहा हूँ, क्योंकि हर ट्रांसैक्शन हम लोग को जो कुछ खरीद रहे उसमें से और किसी को ट्रांसफ़र करेगा, तो उसमें से हर ट्रांसैक्शन का इसका कीमत का 1% हिसाब से टीडीएस चुकाना होगा। टीडीएस किसी सोर्स पर लगाया जाता है, जैसे आपको हर महीने मिलने वाली तनख्वाह पर सरकार जो टैक्स लेती है वो टीडीएस होता है। कुल मिलकर सरकार डिजिटल करेंसी को एक इनकम सोर्स मान रही है। इसकी कमाई पर 30% टैक्स भी लगा दिया गया है। ये हम लोग समझने का है। ये क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस थोड़ा टेंशन की बात है, क्योंकि ये इसमें एसेट पे 30% भी, हर ट्रांसैक्शन पे 1% टीडीएस भी है। वो भी हम लोग समझने का, क्योंकि यही बात में हम लोग बहुत कुछ समझने का है। क्योंकि अभी आप लोग के बिजनेस में अभी शामिल हो गया, आप लोग का क्या है, आप लोग का सपना क्या है, आप लोग को पहले से मालूम है। ये सिस्टम एक सोशल एंड ई कॉमर्स वेबसाइट है, यही सोच कर आप लोग सब इसमें ज्वाइन किया। अभी आप लोग की अलग सिस्टम, ये सिस्टम का दूसरा श्रेणी में जाने के, ये क्रिप्टो करेंसी का पास जाने का टाइम, यही रूम में जाने का टाइम हम लोग को उसके बारे में भी ज़्यादा कुछ समझने का है। क्योंकि ये अपना इंडियन गवर्नमेंट का, हम लोग को इंडियन है, बाहर का आदमी लोग को वो लोग का कंट्री का कानून का हिसाब से चलते हैं। ऐसा हम लोग का इंडियन से, इसलिए हम लोग का इंडिया का कानून का अनुसार भी चलना होगा। हर बिजनेस को अपना सिस्टम को बराबर पढ़कर मालूम हो के हम लोग का आगे आगे चलेगा, तो इसका कानून भी मालूम होने का है। ये बिजनेस में शामिल होने के टाइम उसका कानून भी मालूम होएगा, तो हम लोग को कुछ नुकसान नहीं होते, क्योंकि वो तरीका में चलने को सीखेगा। इसलिए ये वीडियो के माध्यम से हम लोग को ये थोड़ा थोड़ा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितना ये सफलता होगा मेरे को पता नहीं, क्योंकि आप लोग को 1% आदमी 100 आदमी देखेगा, तो 1% को इसके बारे में मालूम होएगा, तो मेरे को भी खुशी होएगा। बजट में एक उसके ऐलान के बाद ज़्यादातर लोगों को मन में एक सवाल है
कि राज्य सरकार का डिजिटल करेंसी पर टैक्स लगाकर इसे लीगल कर दिया है? जवाब है नहीं। यही समझने का आप लोग। ये ऐसा क्रिप्टो करेंसी में 30% ये टैक्स भी कर दिया, फिर 1% TDS भी लेगा, बोलेगा तो ये लीगल कर दिया। हर आदमी को दिल में यही सवाल है, लेकिन उसको जवाब क्या है? नहीं, कभी नहीं। ये काली ऐलान किया है बस, ये अभी नहीं है। इससे ऐसे समझिए, सरकार सिर्फ इस डिजिटल करेंसी को लीगल यानी वैध मानती है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का जारी करता है या करेगा। अभी यही सोच रहा है, ये इसका वो चर्चा चल रहा है। मतलब अभी जो बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी है तो वो वैध नहीं है। बजट भाषण के बाद पत्रकारों से सवाल जवाब में कि वित्त मंत्री ने साफ किया है कि क्रिप्टो की वैधता लेकर सरकार में चर्चा जारी है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। ये हम लोग समझने का है। आदमी लोग बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन आप लोग का क्या है? आप लोग को खाली अभी परवेन में ज्वाइन करवाने का बात कर रहा था सब आदमी लोग, लेकिन ऐसा वाला बात आप लोग को बहुत कमती आदमी लोग समझाएगा कि क्योंकि हर मेंबर इसी के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम करने का है। अभी खाली चर्चा जा रही है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक के फ्रेमवर्क के बाहर जो भी क्रिप्टो करेंसी है वो करेंसी नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि इधर लीगल हो गई है तो जब तक सरकार नहीं कहती मानिएगा नहीं। अब हम लोग को समझने का, क्योंकि हम लोग का भी यही बात अभी पलवन इंटरनेशनल भी क्रिप्टो करेंसी बना के आते हैं, लेकिन इसका इंडिया में लीगल है, लीगल सिस्टम है ऐसा बोल नहीं सकते हम लोग का, क्योंकि लीगल होने के लिए बहुत कुछ करने का है। ये हम लोग समझने का है इसी के बारे में, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी अभी पलवन इंटरनेशनल में भी आने के टाइम हम लोग को बहुत खुशी है। इसके बीच में इसके पीछे ऐसा दिक्कत भी है, वो भी हम लोग समझने का। ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी आएगा, वो प्लेटफॉर्म में आप इंट्रोड्यूस करेगा, आप लोग खरीदेगा, ये इधर इधर ट्रांसलेशन का, क्योंकि पहले सिस्टम का अंदर मिन का जैसा खाली सिस्टम को देगा, सिस्टम से खरीदेगा, ऐसा ही होगा पहले बाद में फ्यूचर में आप लोग को इसका बाहर भी बेचने का मौका मिलेगा। क्योंकि ये हम लोग समझने का है, ये जो भी क्रिप्टो करेंसी ऐसा अपना प्लेटफॉर्म पे अभी ये, क्योंकि बिनांस का, वसीरेक्स ऐसा कोइनडेक्स ऐसा बहुत प्लेटफॉर्म है लीगल एक्सचेंज से अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ, टैक्स भर के, गवर्नमेंट को टैक्स भर के ऐसा रजिस्ट्रेशन करके इसमें बहुत एक्सचेंज है। ये हॉटबिट है, ऐसा इंटरनेशनल एक्सचेंज भी है। बिनांस बोले तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। ये भी वसीरेक्स भी है, ये भी इंडिया का लाइसेंस वाला एक्सचेंज है। ये कोइनडेक्स भी है। ये उसमें हम लोग का ये लेन देन के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा, ये हम लोग समझने का है। ये अगर कोई आपसे कहे कि लीगल होगी ये ऐसा बोलेगा तो बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि ऐसा लीगल नहीं होते। जो तब सरकार नहीं कहते कि मानिए नहीं, ये सरकार का ऐलान आएगा। सरकार बोलते हैं ये काम पर वो करने के बाद भी सरकार अप्रैल के शुरू होने वाले हैं, 12 साल में अपनी डिजिटल करेंसी लाने भी तैयारी में है। क्योंकि इंडिया भी अभी RBI में अपना निर्मला सीतारामन जी ने भी बोला है, ये अपना एक क्रिप्टो करेंसी के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये तैयारी हो रहा है, जिसका जिस वित्त मंत्री ने अपने भाषण के किया जाहिर के करेंसी पूरा लीगल हुई अपना इंडिया में। अभी इंडिया RBI का एक क्रिप्टो करेंसी आएगा तो लीगली आएगा, तो ये भी चर्चा कर रहे हैं, ये रेडी हो रहा है, लेकिन अभी तक रेडी होया नहीं। उसी के बाद वही क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल होगा।
बाकी को भी ट्रांसैक्शन का 30% टैक्स लेने का, 1% TDS देने का सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये लीगल कैसा बनते हैं? ये लीगल होने का तो गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलने का है। ये अपना RBI के एक कॉइन्स आएगा तो अपना इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल आ जाएगा, आने का संभावना है। ये हम लोग समझने का, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी आ रहे बोलेगा तो अब लोग को इधर उधर भागेगा तो कुछ फ़ायदा नहीं कि इसके ज़्यादा कुछ समझने का। आप लोग ये पलवन इंटरनेशनल सिस्टम भी अभी क्रिप्टो करेंसी चरण में जा रहा है। सभी हम लोग का ये प्रॉफिट के लिए वेट कर रहा है। हम लोग का 70 या 80 मिलियन का कम्युनिटी भी है, इसमें से हम लोग को बहुत प्रॉफिट मिलने वाला भी है। ये सब सही है, ये कुछ गलत नहीं है। फिर भी इसके पीछे का ऐसा ऐसा बात भी लीगल वाइज भी आप लोग को समझने का है, आप लोग को पढ़ने का है। उसी के बारे में भी आप लोग को ज़्यादा जानकारी लेने का है। हम लोग को अभी यूट्यूब का व्यूज़ के लिए आप लोग का कुछ भी गलत भी बोल सकते हैं, आप लोग को गलत भी सिखा सकते हैं, लेकिन मेरा चैनल्स में मैं ऐसा कभी नहीं कर रहे। मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगते, क्योंकि आप लोग का किसी को, मेरा भी आपका भी 1 रुपया बोलेगा तो 1 लाख का समान है हम लोग का, गरीब लोग का। इसलिए आप लोग को जो भी बोलने का टाइम इधर उधर ज़्यादा ऐसा भागने का नहीं, कुछ सोचने का, सोच समझ कर आप लोग इसके बारे में, हम लोग जो भी एक बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ कानून का, अपना इंडियन कानून का, अपने इंडियन से, इसलिए अपना इंडियन कानून का अनुसार चलने का है। ये है क्योंकि यही समझने का, वर्चुअल एसेट पर 30% टैक्स का ऐलान होते ही कई लोगों ने मान लिया है कि चीज़ टैक्स के द्वारा में आ गई है तो लीगल हो गई। ऐसा नहीं है, यही हम लोग समझने का। क्योंकि ये मैं पहले बोला है, ये ऐसा ही बोल रहे हैं हम लोग को, इसका टैक्स देने का ये ऐसा सब कुछ हम लोग को समझने का टाइम हम लोग सोचेगा। ये भी इनकम का भी इतना एक्सपर्ट बैलेंस का टैक्स एक्सपर्ट है, वैट जैन में मुताबिक इनकम टैक्स प्रोविजन के साफ है, आपकी कहीं से भी कमाई हुई है उस पर टैक्स का मुतालिब टैक्स की देनदारी बनेगी, चाहे इनकम को छोड़ खाया का फिर अवैध। सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी वक्त पहले स्वामलिंग विटनेजन से सामने से फैसला किया था, फैसला सुनाया था। इसलिए ऐसी कोई एसेट पर लगाने वाले टैक्स को लीगल कहना सही नहीं है। यही हम लोग समझने का, ये बात ज़रूर सुनने का है। जो भी हम लोग को जल्दी पैसा टैक्स दिया, ये TDS ये सब लोग तो लीगल नहीं होगा मतलब नहीं है। ये लीगल होने का बहुत बाकी है, लीगल वे में आने के लिए बहुत कुछ ये हम लोग थोड़ा थोड़ा समझने का इसमें। क्योंकि वर्चुअल एसेट पे वित्त मंत्री का मतलब क्या है? ये वर्चुअल करेंसी के बारे में ये निर्मला सीतारामन जी ने जो कुछ भाषण दिया है उसके बारे में हम लोग का फ्यूचर में ऐसा क्रिप्टो करेंसी आने का संभावना है, सब कुछ, ये टैक्स आएगा, ये TDS पकड़ेगा, ऐसे ऐसा सब कुछ बोलने के टाइम पे भी हम लोग को इसका मतलब क्या है ये समझने का आसान तरीका तो संभव है। तो आपको सोना खरीद देते, आप आपका पैसा से सोना खरीद देते, या जो हर घर खरीदते, ये सोना और घर ज़मीन कुछ भी खरीदते, वो आपकी असेट होती है। इसके बोलते हैं असेट्स। ऐसा क्रिप्टो करेंसी भी एक असेट्स है, मतलब आपकी संबंधित ना किया करती होती। इसी के तरफ क्रिप्टो करेंसी भारत सरकार के लिए एक असेट होगी। ये तो लीगल होएगा तो उसके बात है, क्योंकि अपना हम लोग सोना और घर और ज़मीन कुछ भी, गाड़ी वगैरह वगैरह कुछ भी खरीदते, ये अपना असेट से। इसका क्रिप्टो करेंसी भी सरकार के लिए एक असेट होगी। एक सरकार का क्रिप्टो करेंसी आया है तो अब लोगों को ये समझने का है, क्योंकि ऐसा हम लोग को एक एक पॉइंट समझने का उसी के बारे में। आप लोग ये वीडियो में थोड़ा फैशन रखे, थोड़ा आराम से सुन लीजिए, आप लोग को सब कुछ मालूम होगा।
यही बो यही बो ये यही आप लोग का मैं सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये भारत सरकार के लिए एक असट होगी बोलेगा तो ये इस पर लोगों को टैक्स वसूल जाएगा। मालूम है ये 30% टैक्स बोलेगे तो ऐसा इसमें से है ना, वो ये टैक्स उसमें से वसूल करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिटकॉइन, इथेरियम और तदर रिपल जैसे डिजिटल करेंसी को लीगल माना गया है, ये तो तकनीकी और तर्क पर बिल्कुल सही नहीं है। एक सब कुछ ऐलान है, उसमें भी आप लोग अभी गलत समझ रहा है। बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर, रिपल ऐसा डिजिटल करेंसी सब अपना, अभी पॉलवाइन का करेंसी आएगा तो वो भी सब अपना लीगल हो गया है, मत समझना। कलाम की लोग इसमें निवेश कर रहेंगे, क्योंकि हम लोग को यही समझने का, ये क्रिप्टो करेंसी बोलेगा तो ये बहुत बड़ा असेट है, ये बहुत बड़ा दुनिया है। इसमें हम लोग को चीटिंग करने का भी संभावना है। इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सोच समझ कर इसमें आप लोग पढ़ने का, इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने का है। ज़्यादा कुछ पढ़ेगा तो आप लोग का इसमें ईजी होते, क्योंकि अभी पॉलवाइन का भी क्रिप्टो करेंसी आने का टाइम आप लोग को बहुत पैसा लेके खरीदेगा, लेकिन ये सिस्टम पे बेच सकते हैं। पहले ऐसा ही होएगा, मेरा अनुमान ऐसा है, क्योंकि जल्दी जल्दी ये प्लेटफॉर्म बाहर नहीं हो सकते। बाहर करने को होगी एक्सचेंज में लिस्ट करने का बहुत पैसा मांगते हैं। अभी वसीरक्स में लिस्ट करेगा तो बहुत आदमी खरीदेगा, बिनांस में भी लिस्टिंग करेगा तो बहुत आदमी खरीदेगा। उसमें ये अपना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 70 लाख 80 लाख का 80 लाख का कम्युनिटी अपना सिस्टम का तरफ है। बाद में बाहर का आदमी लोग आएगा तो कितना होता है, इसलिए सिस्टम बोल रहे हैं पहले आप लोग का अपना मेंबर को इसमें से खरीदने का मौका देगा, उसी का बाद पब्लिक में छोड़ेगा। ये उसको कुछ सिस्टम का तरह से अभी तक कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है, ये खाली ये सिस्टम का अपना मेंबर को देगा, खाली वही बोला है। यही आप लोग ये समझने का है। जो भी बिजनेस में हम लोग ऐसा शामिल करके काम करने का टाइम, उसका आगे पीछे का स्टोरी क्या होते, वो प्रेजेंट और फ्यूचर, फास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, फास्ट में फ़ायदा होगा, फ्यूचर में भी अपना प्रेजेंट में भी फ़ायदा होगा, लेकिन फ्यूचर में फ़ायदा नहीं है तो क्या फ़ायदा है। यही समझने का आप लोग का, ये गलत कर रहे आप भी लोग सब। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग सब इसके बारे में ज़्यादा कुछ जान लिए, ये ज़्यादा कुछ जानने का है ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इधर रुका हूँ। बाद में कल का वीडियो में आप लोग का मैं अच्छा तरह को उसके बाद में क्या क्या हो रहा, आगे RBI के अनुसार क्या क्या कर सकता है, यही होने वाले क्या है, ये सब कुछ आप लोग को समझाने की कोशिश करेगा। आप लोग के वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग को इसमें से नॉलेज मिलेगा, तो आप लोग एक बार आप लोग मेरे को वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दे, सपोर्ट कर दीजिए। Thank you so much for watching.